आते आते हो राम तेरी लीला यहाँ हो रही, करना न देर आते आते। हर हर रामा हर हर रामा हर हर रामा हर हर रामा। धरती पर आए थे बन कर रघुवंशी रघुराई हो, धरती पर आए थे बन कर रघुवंशी रघुराई हो। अयोध्या में पिता दशरथ को सबने दी फिर बधाई हो। अयोध्या में पिता दशरथ को सबने दी फिर बधाई। शिव धनुष को तोड़ा सीता संगी नाता जोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा सीता संगी नाता जोड़ा, फिर बनवास पाया पिता हुक्म निभाया। हो तेरे फसाने सारी दुनिया में जाते हैं माने, राम तेरी लीला यहाँ हो रही, करना न देर आते आते हो राम तेरी लीला यहाँ हो रही, करना न देर आते आते। हर हर रामा हर हर रामा हर हर रामा हर हर रामा। सैकेंड नाइट का शुभारंभ करने वास्ते साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्वामी हरि नारायण गिरी जी महाराज वो साढ़े विच उपस्थित होए आ और उन्होंने नाल उन्होंने छोटे भाई शास्त्री जी, अमित शास्त्री जी, प्रमोद जी
और बाबा जी सारी उन्हों की टीम शिव मंदिर रेलवे फाटक छियाटा तो साढ़े दरम्यान आए हैं। स्वामी जी को असी बचपन तो ही देखते आए हाँ। अज तो लगभग 20 साल पहला ये जमीन दे विच लगातार 7 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ये रहे। उदों असी इन्हां बच्चों वांगू सारिਆਂ ਨੂੰ शौक हुंदा ही, चाह हुंदा ही जदों इन्हां ने उस दिन समाधि लैनी ही और जिदन समाधि तो उठना सी। और उस तो इलावा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार बिल्कुल फ्री करते हैं। जिस तरह को संत महात्मा फीस लेंदे हैं ये निशुल्क करते हैं। सो ये कहते आ सनातन संस्कृति वास्ते किते भी मेरी जरूरत होवे तो मैं गरीब परिवार जिहड़े आ जिन्हां दी समर्था नहीं है वो भी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे, क्यों हर प्रोग्राम वास्ते पैसे की जरूरत होंदी है, बिना पैसों तो महाराज जी वो सेवा करते हैं। सो मैं असी छियाटे वासी बहुत सुभाग्यशाली हाँ कि ऐसे संत महात्मा साडे नगर विच जिन्हां दा जन्म होया। सो मैं हुण स्वामी जी नूं बेनती करदा हाँ कि साडे इलाका निवासियों नूं अपने वालों संदेश देणगे और साडे जिहड़े कलाकार बच्चों नूं आशीर्वाद देणगे। स्वामी हरि नारायण गिरी जी। जय श्री राम। जय करे वीर बजरंगे। आ जेड़े छोटे छोटे बच्चे आ, हाँ आ मेरिया छोटिया छोटिया जड़ियाँ भैन विच भी छोटे बच्चे ने। उस तो अलावा ये नौजवान पीढ़ी ते बुजुर्ग लोग, मैं इन्हां तो आस कर सकदा हाँ आने वाला समाज इन्हां तो आस कर सकदा। बच्चों तुहाडे सारिਆਂ तो आस हैगी जे, उम्मीद है, होप है कि तुसी कुछ करोगे कुछ समाज दे लई। भगवान राम जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। वो कैसा चरित्र है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लवे कोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लवे कोई जानन हारा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा का स्वरूप, राम का स्वरूप सिर्फ प्रेम है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब बहुविधि संता। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होना वही है जो राम जी ने रचिया है, जो लिख देता है वही होना। पर राम जी ने लिखिया किया जो तुसी लिखवाया है। कहते हैं जो किस्मत है वही मिलना है, इस तो वध नहीं। किस्मत कितों बनी? जो तुसी कर्म किया। आज है जो बीज बोया कल मने पौधा, एक दिन फल लग जाएगा। आज है जो कर्म किया कल तकदीर कहलाएगा। कल नो तकदीर बननी है जो आज कर्म किया गया है। शांतनु ने, ज्ञानवंती ने, दोनों ने तपस्या की थी। श्रवण कुमार पैदा हुए। तो अज श्रवण कुमार नूं क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की सेवा की। भगवान गणेश जी की सब तो पहले पूजा होंदी है। क्यों होंदी? सब ने कहा भी उसे का नंबर सब तो पहले है, पहले उसकी पूजा होगी। जोड़ा सब तो पहले सारे तीर्थों की यात्रा कर आएगा। भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को बिठाया, परिक्रमा की, अपने माता पिता की पूजा की। तो देखो अज गणेश जी की सब तो पहले पूजा हो रही है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की। साड़ी संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पता नहीं दूसरे मतांतर दुनिया च है,
पता नहीं उन्हां च इन्नी गल कही गई कि नहीं, पर जिन्नी कि मैनूं जानकारी है साडी भारतीय संस्कृति ये कहती है मातृ देवो भव, माता ही देवता है। पितृदेवो भव, पितृ यानी पिता ही देवता है। आचार्य देवो भव, जित तो कुछ सीखण नूं मिलिया वो देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि नूं भी देवता कहा गया। तो राम का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। सोचो, एक पिता कह रहा है, कोई जाकर के कह दो राम से कि आज वो मेरी एक बात, सिर्फ जीवन में एक बात मेरी है जिसे वो काट दे, मेरी बात को काट करके वो वन ना जाए। आज हम दुखी हैं, हमारा बेटा हमारी एक बात नहीं मानता। माताएं दुखी हैं, भाई लोग दुखी हैं, हमारा बेटा एक बात नहीं मानता, वो मेरी एक गल ते मन ले। और भगवान राम के पिताजी दुखी हैं इस बात से कि मेरा बेटा हर बात मान लेता है। एक बात अगर वो टाल दे, एक बात का त्याग कर दे, एक बात मेरी काट दे कि वो वन गमन ना करे, कोई उसे जाकर कह दे। लेकिन राम तो राम है। कैसे है राम? प्रातः काल उठी का रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तो ये बच्चों तो मैनू इस करके उम्मीद है कि भगवान राम जी सवेरे उठते सी, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते सी। बस इन्ना क सार है। इन्ना क जेकर तुसी कर लिया ना, चरण स्पर्श करने शुरू कर ले, यकीन मानो दुनिया की हर चीज़ तुहाडे कोल होएगी। तो इस चीज़ का प्रतख प्रमाण देखना तो साडे सतीश बल्लू भाजी ने कहते हैं, जननी भक्त जने, जननी भक्त जने या दाता या शूर, वरना बांझ भली काहे गवाए नूर। पुत्र बच्चे बनना तो ऐसे बनना, धी बनना तो ऐसे बनना कि दुनिया याद करे आंदे टाइम तक। उस युग दे विच, त्रेता युग दे विच मैं कहना सी कि श्रवण कुमार जी वर्गा, राम जी वर्गा पुत्र होना चाहिए है। तो अज मेरा दिल ये कहता है कि अज दे टाइम च सतीश बल्लू जी वर्गा पुत्र होना चाहिए है। ऐसा पुत्र होना चाहिए है कि आप जपे अवर नाम जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ते राम जी का संवाद कौन सुना रहा है? गरुड़ जी नू काकभुशुंडी जी। वो भलिओ लोगो, एक कां गरुड़ पंछी एक दूजे नू सुना सकते कदी? तुसी बच्चों दसो, क्या पंछी बोल सकता, रामायण सुना सकता? बच्चे कह रहे नहीं। बट लिसन टू मी, अकॉर्डिंग टू मैडिकल साइंस, DNA मॉडिफिकेशन आने वाले टाइम दे विच तुसी देखोगे उन्होंने शेर ते बकरी दे गुणा वाले, मिक्स गुणा वाले जीव पैदा कर सकते हैं। तो DNA मॉडिफिकेशन कहता है कि आने वाले टाइम च ऐसे जीव पैदा होंगे जिन्हां दे विच अद्धे मनुख, अद्धे पंछी, अद्धे जानवरां वाले गुण होंगे। मैं अपने कोलों नहीं कहता, ये साइंस कहती है, तो युगां पहले साडी रामायण कहती है। युगां पहले चीज़ां कही गई हैं। ये सबजैक्ट है जिहड़े थोड़े पढ़े लिखे बच्चे मोबाइल ते हुणे सर्च मार लो, मैडिकल दे विच साइंस का एक नए नए जिहड़े आयाम निकले आ, उन्हां चों एक है DNA मॉडिफिकेशन। तुसीं कहोगे किस तरह हो सकता है? रामायण दे विच या भागवत दे विच तुसीं देखदे आ, किरपा हुंदी है तो हर जीव जंतु या कोई भी मृत है वो शरीर के अंग पैदा हो जाते। कित्थों पैदा हो जाते? वो भी हो जाते हैं। अज के टाइम के विच जैलीफिश, स्टारफिश, इन्हां दे DNA नूं लैके चूहे च इंजैक्ट किया, हथ पैर कटते चूहे दे, नवें उहदे हथ पैर आ गए। ये जो कुछ भी है साडी प्राचीन संस्कृति, रामायण सत्य है। जे मिथोलॉजी कहने वाले जिहड़े है वो एक बार फिर तो अपने ज्ञान के लैवल नूं वधाण, थोड़ा होर लंबे लैवल की स्टडी करन, थोड़ा देशा विदेशों के विच घूमण, फिर उन्होंने पता लगेगा कि सनातन ही सत्य है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ शब्द कहते हैं भुल चुक होई होवे तो मेरिया मातावां भैणां, मेरे वीर, मेरे भरा सारे कोलों क्षमा का याचक है। सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकदा आ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने गागर च सागर भरता 5 मिनट विच ही। और जेड़े संत महात्मा इस मंच तो कोई संदेश देकर जान तो बच्चों, और खास करके विशेष तौर पर माता पिता नूं, तुसीं समझदार हो, ये जेड़े गुण आ अपने बच्चों दे विच असीं देने आ। साडी समाज प्रति ये जिम्मेवारी बनदी आ। असीं इस पीढ़ी और जिहड़ी अगे पीढ़ी बैठी आ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ और साडे इलाका निवासियों ने बहुत वधिया संदेश दिते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। खिलाओगे? अगर तुम खेलोगे बाद में तुम अपने माँ पिता की सेवा करने भाग जाओगे। नहीं नहीं, अब मैं खेल को छोड़ के नहीं जाता। नहीं नहीं भाई, तुम जाओ और हमें खेलने दो। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा सरवन, क्या हुआ? पिताजी, मेरे दोस्त मुझे अपने साथ नहीं खिलाते। बेटा, ऐसा क्यों? वे तुम्हें क्यों नहीं खिलाते? माता जी, जब भी मैं उनके साथ खेलने के लिए जाता हूँ तो वह मुझे ये कहकर भगा देते हैं, जाओ, तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, तुम उनकी सेवा करो। जो कि जब भी हम तुम्हें खिलाते हैं तो तुम अपने माता पिता की सेवा का बहाना बनाकर वहां से चले जाते हो। इसलिए माता जी, वह मुझे अपने साथ नहीं खिलाते। बेटा, चलो जाने दो। तुम भगवान विष्णु के और ज्ञान करो। हाँ माता जी, मुझे आप दोनों की सेवा करने में ही खेल जैसा आनंद आता है। आर्य सुमन जी, हेलो। हमारे राज्य में सब प्रकार से अमन और शांति तो है। प्रजा
हमारे न्याय और नियम को मानती तो है? जी हाँ महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से चारों तरफ उजाला ही उजाला है। मनुष्य धर्म कर्म में लीन है। रोग और मृत्यु का नाम तक नहीं है। परंतु आर्य सुमन जी, जो बाग बाहरी तौर पर फूलों से भरा नजर आता है, गौर से देखो तो उनके नीचे छिपे कांटों का वजूद भी पाया जाता है। महाराज, जहां अमन की हुक्मरानी हो, वहां एक आध का दुखी होना उनके दुर्भाग्य की निशानी है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा है? महाराज, राज्यसभा के आकाश पर 4 चांद लगते हैं। पितृभक्ति में है जो सबके सरदार दरबार में आना चाहते हैं। हेलो। श्री श्रवण देव कुमार। क्या कहा? श्रवण? अहो भाग्य, जाओ और उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आओ। पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश याद करूं, फिर हृदय में है दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा देश। नित्य नमन हो आपको दशरथ अवध नरेश। आज शर्मन ने जो पितृभक्ति में नाम कमाया है, वह शर्मन का ही है। कहाँ रहते हैं अब, कहाँ रहते हैं अब बेटे? शुद्ध व्यवहार के अंदर शर्मन से कहाँ मिलते हैं इस संसार के अंदर? आओ शर्वण, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। आज शाबाश बेटा, शाबाश। तुम धन्य हो। तुम्हारी पितृभक्ति काबिले तारीफ है। ऐसा भारतवर्ष तुम जैसे पितृभक्तों पर नाश करता है। ये तो आपका हुस्ने जन है, वरना मुझ में ऐसा कौन सा गुण है? मैंने तो अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने उन्हें अपने आप से कुछ भी नहीं दिया। मेरे दोनों हाथ और पैर वैसे के वैसे ही हैं। महाराज, आपने जो मेरा सम्मान किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। आजकल भारत के सपूतों पर कौन ऐसा नेक है? सचमुच तुम अनेकों में एक हो। बेटा श्रवण, राज्यसभा में आने का क्या कारण है?
गुरुदेव, मेरे मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण है। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चिंता है तो अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन जाता है तो मैं कठिन से कठिन तप करने के लिए तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए, मगर नैन मेरे मात और पिता के बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो। उपकार होगा आपका, अंधों को नहन दो। बेटा श्रवण, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई तप किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया और कहा, जब तुम्हारे घर पुत्र पैदा होगा तो तुम अंधे हो जाओगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो वो तुम्हें पुत्र देने को तैयार है। और उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। ऐसी ममता, इतनी उदारता, पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही, कौन तपस्या की और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। ये जीवाना नाम जपे उनका तो जीवा ही खींच डालू मैं। ये हाथ ना दांत पड़े तो काटने भी डालू मैं। ये शीश ना उन चरणों में झुका तो डर से शीश उतारू मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर वारू मैं। धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे जैसे सुपुतों पर ये संसार खड़ा है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे माता पिता के अंधेपन को दूर करने का उपाय बताता हूँ। शीघ्र बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। बेटा प्रयाग, काशी, मथुरा आदि 68 तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने से उनका अंधापन धीरे धीरे जाता रहेगा। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा से आशा की एक झलक दिखाई दी। माता पिता को जाकर ये संवाद सुनाऊंगा। मैं खाली हाथ आया था, झोली भर ले जाऊंगा। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता को ये यात्रा कैसे करवाओगे? और घने जंगलों में और ऊंचे पहाड़ों पर उन्हें कैसे ले जाओगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप
करवाऊंगा, करूंगा उनकी सेवा। देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा ये मैं सिर अपना, भगवान की प्रतिमा समझकर। और लास्ट ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਬੇਟਾ ਦੇकर ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और क्लब ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान बेटे। पिता विष्णु है अगर मेरे, तो माँ है लक्ष्मी माता। यही है प्राणों के रक्षक, यही है मेरे सुखदाता। बेटा मालूम होता है आज तू सीधा महाराज दशरथ जी के दरबार से आया है। हाँ माताजी। तो बताओ बेटा क्या संदेश लाए हो? माताजी आज मेरे हाथ में वो युक्ति आ गई है जिससे मैं आपका ये अंधापन दूर कर दूंगा। बेटा ये तो देवताओं का वर है। इस जन्म में हमारा अंधापन दूर होना बहुत ही कठिन है। मैं अपनी भक्ति से तब से देवताओं की बात को पलट कर दिखला दूंगा। बेटा वह कौन सी युक्ति है जिससे हमारा अंधापन दूर हो सकता है? पिताजी तो वशिष्ठ जी ने कहा है काशी, प्रयाग और 68 तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाने से आपका अंधापन दूर हो जाएगा। बेटा बेटा उपाय तो ठीक है, मगर हम बूढ़े इतनी लंबी चौड़ी यात्रा कैसे करेंगे? पिताजी आपके नेत्रों के लिए मुझे आपको ये यात्रा अवश्य करवानी है। मेरा शरीर आपके लिए उत्तम रथ बनेगा। मेरे ये पांव आपको घोड़ों जैसा काम देंगे। अगर मेरी किस्मत है को कोशिश आसान हो जाएगी। यात्रा सब तीर्थों की एक दवा हो जाएगी। बेटा मगर हम
हम इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करेंगे कैसे? ऐसे ही भगवान, ऐसे वैंगी बनाकर उसमें अब दोनों को बिठाऊंगा, फिर वैंगी को अपने कंधों पर उठाऊंगा। आशीर्वाद जब आपका साथ मेरे, आशीर्वाद जब आपका साथ मेरे हो गया, आपको यात्रा करवा कर ही घर वापिस आऊंगा। बेटा तुम धन्य हो। मैं वारी मैं बलिहारी, रात दिन में कुछ समय आराम कर लिया करो। माता जी, आराम आपकी सेवा से बढ़कर और किसमें आराम है? माता जी, आपकी सेवा से ही मुझे बहुत सुख मिलता है। महात्मन दशरथ आपको प्रणाम करता है। जय हो राजन, आइए पधारिए। शांतनु जी, ये विशिष्ट आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित है। अहो भाग्य, महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ स्वयं आए हैं। आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली है। बेटा श्रवण, तुमने अंध ऋषि और ज्ञानवंती को तीर्थ पर ले जाने के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं? बस ऐसी ही वैंगी पर और उनके दोनों पलरों पर इनको बिठाऊंगा और सब तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा। बेटा श्रवण, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। राज्य में घोड़े, हाथी सब मौजूद हैं। जिस कदर तुम्हें जरूरत हो ले जाओ। महाराज, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे दोनों हाथ और ये दोनों टांगे घोड़ों का काम देंगी। मैं तो इन्हीं के बल पर माता और पिता को तीर्थ करवाऊंगा। बेटा, कुछ नौकर चाकर ही ले जाओ। महाराज, मैं तो खुद ही इनका आज्ञाकारी सेवक हूँ और मुझे किसी सेवक की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। महाराज, अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। रिद्धि सिद्धि हर वक्त तुम्हारे जैसे पितृ भक्तों के चरणों में रहती है, फिर भी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। गुरुदेव, यात्रा पर जाने से पहले मैं अपना घर, रुपया, पैसा सब दान करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप आगे आए और मेरा संकल्प ले। बेटा, ऐसा क्यों करते हो? अपने लिए कुछ तो रख लो। पिताजी, जब आप
नहीं है। अच्छा महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। काज कठिन कांधे धरा, छोटी सी है जान, आशीर्वाद है ये मेरा, मदद करे भगवान। चलिए पिताजी, चलिए माताजी। गुरुदेव, आज न जाने मेरा चित्त क्यों उदास है। मुझे लगता है कि जरूर मेरी प्रजा पर कोई संकट आया है। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक शेर गऊ के पीछे भाग रहा था और वो गाय अपनी जान बचाने के लिए अपने बछड़ों के साथ इधर उधर भाग रही थी। राजन, आप क्यों चिंता करते हो? स्वप्न भी कभी सत्य हुए हैं, इसलिए आप स्वप्न को भूल जाएं। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज, कुछ प्रजावासी दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? प्रजावासी? तो ठीक है, उन्हें आदर सहित दरबार में ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, मैं न कहता था कि मेरी प्रजा पर कोई संकट अवश्य आया है। दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। कहो प्रजावासियों, आपको क्या दुख है? अपने दिल की बात बेधड़क कहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका इंसाफ अवश्य होगा। महाराज, महाराज क्या बताऊं, कुछ दिन पहले महाराज। क्या कुछ दिन पहले? क्या हुआ? महाराज, मेरा 5 साल का एक बेटा था और वह घर के बाहर ही खेल रहा था महाराज, और एक खूनी हाथी आया और महाराज उसे कुचल कर चला गया महाराज। क्या कहा? खूनी हाथी? हाँ महाराज, मेरा एक ही बेटा था जो इस दुनिया में नहीं रहा महाराज। प्रजावासियों, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूं और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि आप लोगों पर यह मुसीबत आई और मुझे खबर तक नहीं। गुरुदेव, मैं तो पहले ही कहता था कि न जाने मेरा दिल क्यों बेचैन है। अवश्य मेरी प्रजा पर कोई संकट आया है। मेरे होते हुए प्रजा पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, मैं हरगिज़ सहन नहीं कर सकता। मैं जब तक उस खूनी हाथी को खत्म नहीं कर देता, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। आर्य सुमन जी, शीघ्र जाइए और मेरे जाने की तैयारी कीजिए।
छोड़कर। जय श्री राम। प्रतापी भुजाओं से निकला हुआ तीर खाली जाए। शेर चीता मेरी आलम से 12-12 कोस भीतर आ जाए। जो मेरी प्रजा का दुश्मन, मैं उसका जानी दुश्मन। शाम हो गई, परंतु अभी तक खूनी हाथी नजर नहीं आया। सूर्य भी अपने स्थान पर चला गया और अंधेरी रात में चलना दुश्वार हो गया। निर्जल वन में अकेला ठहरना सही नहीं, इसलिए उस ऊंचे टीले पर चलकर आराम करता हूँ और सरयू का जल पीकर दिल शांत करता हूँ। हेलो। पिताजी, हम इस समय अयोध्या की सीमा के प्रवेश कर चुके हैं और हमारे तीर्थों की यात्रा लगभग संपूर्ण होने जा रही है। अब केवल सरयू नदी का स्नान ही बाकी है, फिर आपके नेत्रों की ज्योति वापिस आ जाएगी। काम मेरे आ गया, माथा घिसाना आम थाने पर गाने पर। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब थोड़ा सा सुबह उठकर स्नान कर लेना। जैसी आज्ञा पिताजी। बेटा, क्या सरयू नदी यहाँ पास ही बह रही है? हाँ पिताजी, यहाँ से बस 2 कोस दूर पर ही है। बेटा, थोड़ा सा जल ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसी आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। सौभाग्यवती, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पीठ के पीछे से आवाज लगाना अच्छा नहीं। भगवान उसकी रक्षा करे। उत्तम उद्धार करती है
माता पिता को जल पिलाता हूँ। होशियार हो जा। पहले मैं जल खुद ग्रहण कर लेता हूँ और माता पिता के लिए ले जाता हूँ। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया है। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया है। देख के तेरा नजारा चैन मुझको आया है, चैन मुझको आया है। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया है। मेरी तकदीर की देरी है सरयूं तेरे हाथों में, मेरी तकदीर की देरी है सरयूं तेरे हाथों में। मात पिता का समझा हूँ लिख दूँ भाग्य में मेरे, मात पिता का सखा हूँ कि लिख दो भाग्य में मेरे। मैं उनकी सेवा में दिन भर वचनते रहने आया है, वनन पे चैन आया है। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया है। अगर पिता है विष्णु मेरे तो माँ है सरस्वती मेरी। अगर पिता है विष्णु मेरे तो माँ है लक्ष्मी मेरी। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया है। देख के ये नजारा भी दिल को चैन आया है, कि दिल को चैन आया है। सरयूं तेरी लहरों ने मेरे दिल को लुभाया है, मेरे दिल को लुभाया
होशियार हो जा। कैसी ये गड़गड़ाहट, दिल परेशान है, खूंखार है ये हाथी, जंगल बियाबान है। इसको मारने के लिए ये शब्द रूपी बाण है। शब्द रूपी बाण को, देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान को। पिताजी, तूने एक नहीं बल्कि तीन हत्याओं का फंदा अपने गले डाला है। मुझको मारकर मेरे अन्य माता पिता की लाठी तोड़ दी। मुझको ही खा गई। तुम्हारे पाप की चिंता नहीं है, चिंता अपनी, मुझे पाप की चिंता है। ये आवाज कैसी? ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। लगता है तूने पिताजी हाथी के धोखे में किसी मनुष्य की जान ले ली है। ए भाई, तू कौन है और इतनी रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? बुलाते आ गए नेता, निकलती जान जांदी है। बुलाते आ गए नेता, निकलती जान जांदी है। वैरनी रात दुखां दी, वैरनी रात दुखां दी, पई मैनू खाने आंदी है। बुलाते आ गए नेता, निकलदी जान जांदी है। बुलाते आ गए नेता, निकलदी जान जांदी है।
बड़ा औला मेरे नसीब लड़दे ने मैं करमांदा बड़ा हौला मेरे नसीब लड़दे ने मैं जिस रुख थल्ले बहना हाँ मैं जिस रुख थल्ले बहना हाँ उस दे पत्ते चढ़दे ने बुलाते आ गए ने था निकलदी जान जांदी है बुलाते आ गए ने था निकलदी जान जांदी है ए वैरनी रात दुखां दी ए वैरनी रात दुखां दी पई मैनू खाने आंदी ए बुलाते आ गए ने था निकलदी जान जांदी ए बुलाते आ गए ने था निकलदी जान जांदी ए भाई तू कौन है? वो इतनी रात्रि में यहाँ आने का क्या कारण है? ए भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू कौन? मैं अंधे माता का बदनसीब बेटा शरवण। क्यों? शरवण 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 बड़ा शरवण बड़ा शरवण दशरथ तूने क्या अनर्थ कर दिया बेटा शरवण? तूने एक विस्मक की हत्या कर डाली बेटा शरवण। ये कैसे हो गया बेटा शरवण? बेटा शरवण कौन? महाराज महाराज दशरथ महाराज महाराज शरवण आपको बदनाम करता है। पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती? सर जी तू पल्ले का रूप क्यों नहीं धारण कर लेती? कानो तुम फट क्यों नहीं जाते? प्रणाम का शव सुनते ही तुम फट क्यों नहीं जाते बेटा शरवण? बेटा बेटा मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। महाराज महाराज मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। चिंता है तो अपने माता और पिता की। मैं ये जल उनको कैसे पिलाऊंगा? वो प्यासे होंगे। मुझ पर और इस कार्य पर धिक्कार सौ बार है। इस धनुष पर और इस हाथ पर धिक्कार सौ बार है। बेटा बेटा जरा आंखें तो खोलो बेटा। बेटा महाराज महाराज
भगवान से नहीं बेटा, ऐसे शबन मुख से मत निकालो बेटा, ऐसे शबन मुख से मत निकालो। महाराज बहुत पीड़ा हो रही है महाराज। बेटा शर्मन के ये बाहर निकाल दीजिए। बेटा तुम मेरे सामने मरो और ये राजा दशरथ देखता रहे। बेटा बेटा महाराज, बेटा आंखें तो खोलो बेटा। महाराज कृपा करके ये बाहर निकाल दीजिए। नहीं बेटा, महाराज कृपा करके बाहर नहीं बेटा, नहीं। कोई है महाराज, कोई है, कोई है। महाराज अपराधी निकाल दीजिए। अपराधी की बात सुन रहे कोई है? अरे कोई है, कोई है। बेटा सरवन, बेटा सरवन। महाराज आज ये दशरथ तो हर तरफ से लाचार हो गया। बेटा शरवन, उचित हो जिस तरह वैसा ही मुझसे बदला लो। मरने से पहले इस हत्यारे से कोई तो सेवा लो। महाराज मेरे माता और पिता प्यासे हैं, अब कृपा करके एक जल उन्हें पिला दीजिएगा और मेरा सारा हाल सुना दीजिएगा। महाराज मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही महाराज। शरवन, शरवन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शरवन। महाराज, महाराज ये बाहर निकाल दीजिए महाराज। नहीं सरवन, तुम नहीं मर सकते। सरवन, सरवन तुम नहीं मर सकते। सरवन तुम नहीं मर सकते। शरवन तुम नहीं मर सकते। तुम नहीं मर सकते। तुम नहीं मर सकते। शरवन तुम नहीं मर सकते। शरवन, शरवन आंखें खोलो। 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 शरवन तुम्हारे चले जाते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। वचन देता हूं तुझे शरवन, प्राण प्राणों के साथ है। तेरे चरणों पे ये हाथ है। मैं आज से ही बनूंगा सेवक। तेरे माता पिता की सेवा कमाऊंगा। जो कहेंगे वही करूंगा। कंधे पर उन्हें बिठाऊंगा। नित्य करूंगा पूजा उनकी। मस्तक चरण छुआऊंगा। कलंक लगा है जो माथे पे, सेवा से उसे मिटाऊंगा। अब इसको दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। चल दशरथ,
चल। बुझ गया अब दीपक ये, ज्योति में ज्योत समा गई। इस ज्योति का धुआं जो मेरे माथे तिलक लगा गई। भक्ति का रस लेकर के अपना संसार से जाता है। ऐसा बदनसीब दशरथ दर दर की ठोकरें खाता है। चल दशरथ, आगे चल। ईश्वर क्या करना चाहता है, जो जैसी करनी करता है वे वैसा ही फल पाता है। चलते हैं सच्चे तीर, झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। दशरथ के पांव नहीं चलते। सौभाग्यवती, अचानक ये मेरे दिल पर कैसा धक्का लगा। कितनी देर हो गई, श्रवण अभी तक नहीं आया। वह तो कहता था सरयू नदी यहाँ पास ही है, हम अपने श्रवण के सिवाय किसी दूसरे का हाथ का जल ग्रहण नहीं करेंगे। हे भाई, तू कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? अब क्या कहूं, किन शब्दों में उत्तर दूं? पर जितना भी कष्ट हो, आज दशरथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई, तू कौन है और बोलता क्यों नहीं? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? वो श्रवण कहाँ से लाऊं जिसने जन्म तुम्ही से पाया है? मैं सेवक बनकर आया हूं, श्रवण ने मुझे भिजवाया है। ये कमंडल टटोल कर अपना ही ये पानी सेवक दशरथ लाया है। पी लो स्वामी, पानी ये सेवक दशरथ आया है। क्या कहा? दशरथ? महाराज दशरथ? हाँ, अन्यायी दशरथ, पापी दशरथ। तुम ऐसे शब्द अपने मुख से क्यों निकाल रहे हो? पाप मेरे दिल में समा गया, विनाश का समय आ गया। आज दशरथ की कमाई पर पानी फिर गया और आज ये दशरथ चारों तरफ से लाचार हो गया, लाचार हो गया। ये तुम्हारी उल्टी सीधी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। तू जल्दी बता, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? क्या तुमने हमारे पुत्र श्रवण को कहीं देखा है? देखा है भगवान, देखा है, इन आंखों ने देखा है। मगर क्या? मरा हुआ नहीं।
बेटा शर्मा के ये सब झूठ है। कैसे पापी दशरथ के शर्मन अज्ञान से बेटा शर्मन और पापी दशरथ के प्रचंड बाण से क्या कहा बेटा शर्मन तुमने क्या किया हमारे सुख के रतन को बेटा शर्मन तुमने मिट्टी में मिला दिया। आखिर ये तुमने किस जन्म का बदला लिया। अरे निर्दयी कुदरत ने तुझे राज पाठ इसलिए सौंपा था तू राजपाट में अंधा होकर गरीब और निर्दोषियों के गले काटे। तू अपने जालिम आशाओं की प्यास बुझाए। रघुकुल में पैदा हुआ अन्याय तू नाग है। मानव गंगा की धार में तू एक जलती सी आग है। मिला है राज्य तुझे जमीन सर पर उठाई है। क्या तू एक शत्रु है कर्म से कसाई है। कसाई हूँ बेटा हत्यारा हूँ। दुनिया में ऐसे नामों के लिए याद करने के लिए काबिल हूँ, ना ही मैं राज के काबिल। इस पद से बस कर दो। चरणों में पड़ा ये शीश धर्म कलम मेरा कर दो। किया है बेनिसा तुमको और बेनिसा मुझे भी कर दो। सजा दो, मार दो या क्षमा कर दो या सेवा कर दो। दशरथ बेटा शर्मन तुझे ऊपर वाला ही देगा। बेटा शर्मन बेटा शर्मन बेटा बेटा शर्मन अरे हो दशरथ तुम हम पर इतनी सी कृपा कर दो। हमारे पुत्र के पास ले चलो। बेटा शर्मन बेटा शर्मन चढ़ के नहीं जा सकते। बेटा तुम्हारे कितने जीवित रहेंगे बेटा। उठो उठो बेटा सरवा। बहुत
हो जाइए मातम, क्या करके शांत हो जाइए। तुमने क्या किया दशरथ? तुमने क्या कर दिया? बेटा बेटा शर्मन, महाराज दशरथ, तुम हमें जल पिलाना चाहते थे ना? चाहिए और जल लेकर आइए। ये भगवान महात्मन जल ग्रहण कीजिए, लीजिए। बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, बेटा स्वामी, चल स्वामी, स्वामी, चल 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 चला स्वामी, स्वामी जी हो गया हमारा शर्मन, बेटा शर्मन, उसी को छाएंगे। बेटा शर्मन, हमारे आगे से चला जा हमारे आगे से। स्वामी, दशरथ, स्वामी, स्वामी, तुझे शराब बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, योग में स्वामी, बेटा शराब, बेटा बेटा इस नहीं टलेगा, इस नहीं टलेगा। बेटा बेटा सरवन, बेटा बेटा सरवन, स्वामी, बेटा सरवन, स्वामी, बेटा सरवन, बेटा स्वामी, स्वामी आप मुझे ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई? बेटा शर्मन, बेटा शर्मन, महात्मा के कारण महात्मन, स्वामी आप मुझे भी छोड़कर चले गए। आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? पहले गोद उजड़ी, अब मांग भी उजड़ गई। देवी क्षमा, मेरे भाग्य का सूर्य अस्त हो गया। पहले पुत्र गया, अब पति भी गया। कलेजा अब कहाँ? जो कलेजा मार डालूं मैं, कहाँ वह आंखें हैं जिनसे इनको देख डालूं मैं? कान खोल कर सुन ले योध्यावती, सुन ले विरलाप अंधी का। शराब सुन चुका है अंधे का, अब शराब सुन ले अंधी का। जो हृदय फोड़कर उठती है देवी, वह आंख निकुटी होती है। वह खड़ी है लाश के ऊपर, ये लाडली पोती कहती है पति का
शव कर पड़ा है, वह होता यही हाल तेरा। क्षमा तेरा भी क्षमा देवी क्षमा। जब आया अनुचित काल तेरा, बेटा शरवण, बेटा शरवण, स्वामी बेटा शरवण। नहीं अब ये तीसरी हत्या। महात्मन, मैं ये श्राप स्वीकार करता हूं, झूठा भी हो अगर श्राप, मगर दशरथ के लिए सच्चा हो। इन्हीं श्रापों के कारण मुझ पुत्रहीन को बचाओ, पुत्रहीन को बचाओ। चल राजन, अब इनके दाह संस्कार का प्रबंध